Hello and welcome to Aditya Classes, where today we'll be talking about evolution of Windows. Now, when we look around, the world has changed like anything. Today we are living in a digital era. Payments are being made online. We have mobile sets in our hands, which can make payments, which help us watch this video itself, which help us read notes. So everything is becoming digital. We can make railway bookings, gas bookings, plane bookings, hotel bookings online through your mobile. So we are living in this digital world. And for this revolution of digital world, a lot of credit needs to be given to Microsoft and Google. The way they have changed how we interact with machines, how we interact with computers. It is phenomenal. तो यहां पे हम देखते हैं गूगल के बारे में तो हम लेटर ऑन डिस्कशंस के बारे में बात करेंगे, डिस्कशंस में बात करेंगे. अभी हम देखते हैं जो एक ये नाम है विंडोज. आज हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हम कोई कंप्यूटर खोलेंगे और उसमें विंडोज नहीं होगी, अपार्ट फ्रॉम मैकिंटॉश या जो कुछ लोग थोड़े बहुत लोग लाइनेक्स यूनिक्स यूज करते हैं. Otherwise, majority of the PCs running on Windows. तो ये Windows क्या है, कहां से आया, कैसे हुआ? Let us talk of this. The computer world, PC world, desktop world, laptop world has changed, has been revolutionized by Windows. Now, what is the concept of Windows? Windows क्यों कहते हैं इसको? कि जब हम अपने स्क्रीन को देखते हैं तो उसके अंदर विंडोज बनी हुई होती है, बॉक्सेस बने होते हैं. एक वॉल के अंदर विंडो होती है तो क्या होता है, एक बड़ा सारा वॉल होता है और उसके अंदर हमारे को एक सिर्फ विंडो दिख रही होती है. तो यहाँ क्या होता है, विंडोज के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे को एक पूरा वॉलपेपर मिल रहा होता है, डेस्कटॉप मिल रहा होता है और उसके अंदर एक विंडो होती है जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है. इट कुड बी क्रोम, इट कुड बी सम गेम, इट कुड बी नोटपैड, इट कुड बी MS ऑफिस. MS ऑफिस का कोई भी टूल, MS वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकता है. सो द आइडिया ऑफ विंडोज इज कि एक बड़ा सारा वॉल होता है, डेस्कटॉप जिसको हम कहते हैं, और उस वॉल के ऊपर क्या दिखता है, हमारे को विंडोज दिखती हैं, अलग अलग विंडोज, 5, 7, 10 विंडोज आप खोल करके रख देते हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ विंडोज, इसलिए इनको विंडोज कहा गया. विंडोज क्या है, बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको इस मशीन के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है. जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, उसको उसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकें, उसमें आपकी हेल्प करता है. दैट सॉफ्टवेयर इज विंडोज. इसको हम कहते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैटेगरी में आता है. जैसे हम आगे जाकर के MS ऑफिस की बात करेंगे तो वो एप्लीकेशन पैकेज है, लेकिन एप्लीकेशन को भी रन होने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए. वो एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? विंडोज. लाइनेक्स इज एन एनवायरनमेंट, मैकिंटॉश प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट. लेकिन ये सब रन किस में हो रहे हैं, MS ऑफिस वगैरह रन किस में होंगे? इन एनवायरनमेंट्स में. आप मैकबुक पे चले जाइए, वहां पे भी MS ऑफिस आता है. तो वो MS ऑफिस क्या हो रहा है, एक मैकबुक के एनवायरनमेंट में रन हो रहा है, मैकिंटॉश पे रन हो रहा है, iOS में रन हो रहा होगा, विंडोज में रन हो रहा होगा, लाइनेक्स में रन हो रहा होगा, एंड्रॉयड में विंडोज MS ऑफिस रन होता है. सो द आइडिया इज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और फिर उसके अंदर हमारी एप्लीकेशंस रन होती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोएस्ट लेवल का जो सॉफ्टवेयर है. हाँ, उससे नीचे हम जब जाते हैं तो बायस के अंदर भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली मशीन को बूट करने के लिए होते हैं, मशीन का बूट सीक्वेंस तैयार करने के लिए होते हैं कि हाँ भाई कहाँ पे जाना है और क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो भी है. लेकिन हमारे लेवल पे जो सबसे नीचे है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक सिस्टम को रन करने के लिए, हमारे लिए वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम. तो विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. बट विंडोज हमेशा से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था. विंडोज टू स्टार्ट विद क्या था? एक एप्लीकेशन पैकेज था जो डॉस पर रन होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे. तो उस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या था? डॉस. तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक एप्लीकेशन थी. जैसे आज विंडोज के अंदर एक एप्लीकेशन है MS ऑफिस, वैसे उस टाइम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक OS था, ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस. उसके अंदर एक एप्लीकेशन रन होती थी कॉल्ड विंडोज. तो जब हम उसमें विंडोज को रन करते थे win.exe लिख करके, तो एक एनवायरनमेंट खुल जाता था जिसमें एक वॉलपेपर होता था, कलर्स होते थे. डॉस ब्लैक एंड व्हाइट था. कमांड प्रॉम्प्ट अगर आपने कभी रन किया है, जो अपन विंडोज R दबाते हैं तो रन का बॉक्स आता है और उस रन के बॉक्स के अंदर CMD लिखते हैं, तो जो कमांड प्रॉम्प्ट आता है डॉस वैसे चलता था कि ब्लैक स्क्रीन और उसके ऊपर व्हाइट टेक्स्ट चल रहा है. फिर उसके अंदर हमने win.exe लिखा तो विंडोज रन हो गई. विंडोज रन हुई मतलब एक एप्लीकेशन रन हो गई विंडोज नाम से. और फिर उस विंडोज के अंदर हम कुछ गेम खेल सकते हैं, कैलकुलेटर चला सकते हैं, कुछ वर्ड पैड में काम कर सकते हैं,
टेक्स्ट लिख सकते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट था। तो विंडोज़ वॉज नॉट ऑलवेज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, धीरे धीरे इवॉल्व हुई। तो विल टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ विंडोज़। अगर हम देखें तो अभी हम विंडोज़ 10 के एरा में रह रहे हैं। ये 10 आया कहाँ से? व्हाट डू यू मीन बाय विंडोज़ 10? ये 2010 का 10 नहीं है, ये 10th वेरिएंट ऑफ विंडोज़ है। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले हमारे पास आया था विंडोज़ 1 इन 1985। अगर हम यहाँ पर देखें इसको, वी हैव अ पॉइंटर ओवर हियर। अगर हम इसको यहाँ पर विंडो को देखें तो इट इज़ विंडोज़ 1, और आप यहाँ देखिए कि ये एक ऐप की तरह रन हो रहा है। ये विंडोज़ है लेकिन ये एक ऐप की तरह रन हो रहा है। इसके अंदर फाइल, एडिट, व्यू, शो, अलार्म, ये सब चीज़ें हैं। अब आप इसके अंदर छोटे मोटे टास्क कर सकते हैं या टेक्स्ट लिख दिया। अगर हम इसको पूरे को देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट मोनोक्रोम एनवायरनमेंट। इसके अंदर हमारे को ज़्यादा कलर्स नहीं मिलते थे। तो यहाँ देखें तो येलो है, वी हैव अ स्काई ब्लू, वी हैव अ ब्लैक, 8 कलर होते थे। उन 8 कलर से हमारी विंडोज़ चल रही है ज़्यादातर। अब ये आइकन्स को देखें तो ये 2 ही कलर से बन रहे हैं, इनमें कोई टिंट नहीं है, कोई शेड नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो दिस वॉज विंडोज़ 1 टू स्टार्ट विद, जहाँ से ये जर्नी शुरू हुई कि विंडोज़ ने पहली बार एक डॉस के अंदर एक ऐप निकाली, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐप निकाली कॉल्ड विंडोज़। तो विंडोज़ 1 रिलायड हेविली ऑन कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस पे ज़्यादातर रिलाय करता था। उसमें एक गेम डाला गया था रिवर्सी। ये रिवर्सी गेम जो था ये बेसिकली इसलिए डाला गया था जिससे कि लोग, क्या होता है कि अगर उनको कह दिया जाए कि ये पढ़ाई करके सीखो, माउस ऐसे यूज़ होता है, कीबोर्ड ऐसे यूज़ होता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए छोटे से छोटा बच्चा होगा, एक 5-7 साल का बच्चा होता है, उसको अगर कंप्यूटर गेमिंग खेलता है तो सारी कीज़ को बड़े आराम से मैनेज कर लेता है। उसको ये भी पता होता है बड़े अच्छे से कि ASDW के अंदर हमारे टॉप बॉटम एरो है, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, राइट मूवमेंट, लेफ्ट मूवमेंट, ये सारा कुछ WASD के अंदर है। वो इसको भी यूज़ कर सकता है, वो माउस को भी यूज़ कर सकता है। तो गेम के थ्रू हम जल्दी सीखते हैं। तो व्हाट विंडोज़ डिड वाज कि ये जो इन्होंने पहली बार एक ऐप निकाली थी विंडोज़ 1, उसके अंदर ये गेम डाल दिया रिवर्सी। अभी रिवर्सी गेम अगर आपने एंड्रॉयड में भी देखा होगा, नहीं तो विंडोज़ में भी अगर कभी देखा है, तो ये वो चिप्स को टर्न करने वाला होता है कि 2 चिप्स यहाँ पड़ी हुई है, अगर एक चिप मेरी यहाँ पड़ी हुई है, मैंने यहाँ किया तो ये सारी चिप्स मेरी हो जाएंगी। तो वो बेसिकली एक गेम था टू एंगेज पीपल, और वो गेम चलता माउस से था। तब हुआ ये कि लोगों को अगर वो गेम खेलना, उस टाइम तक गेमिंग नहीं होती थी, ज़्यादा कंसोल्स वगैरह नहीं थे, आइडिया नहीं था ये, तो अगर वो गेम खेलना है तो आपको माउस चलाना पड़ेगा। आपको उस पर्टिकुलर चिप पे, उस पर्टिकुलर बॉक्स पे जाकर के क्लिक करना पड़ेगा, चिप नहीं बॉक्स पे बेसिकली। तो वहाँ से उनको वो गेम दिया गया जिससे कि वो माउस का यूज़ सीख सकें। तो इट रिलायड हेविली ऑन कीबोर्ड एंड माउस। एंड हाँ, उस ज़माने में माउस भी ऐसे नहीं आते थे जैसे हमारे माउस हैं अभी। तो हमारे बहुत अर्गोनॉमिक माउसेस आने लगे। उस टाइम रूटीन माउस होता था, एक बॉक्स होता था, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस वगैरह होते थे। तो रिलायड हेविली ऑन कीबोर्ड एंड माउस, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड अ गेम कॉल्ड रिवर्सी जिससे कि हम माउस चलाना सीख सकें, एंड इट वाज रनिंग ऑन डॉस। फिर हमारे पास आया विंडोज़ 2 जो कि 1987 में आया, 2 साल बाद। अब अगेन ये भी एक एप्लीकेशन ही थी, और इसको अगर हम देखें तो ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा रिफाइंड हमारे को लग रही है कि इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे को काफ़ी सारी विंडोज़ इधर उधर दिख रही हैं, और कलर्स भी थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि ब्लू की जगह हमारे को एक थोड़ा बेटर ब्लू भी मिल रहा है, ब्लू के अलग अलग शेड्स मिल रहे हैं, ग्रे ब्लैक भी दिख रहे हैं हमारे को, वाइट भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था। विंडोज़ कुड ओवरलैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विंडोज़ कुड ओवरलैप। अगर हम यहाँ देखें तो ये विंडोज़ क्या हो रही है, बहुत सारी विंडोज़ खुल गई और एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है। विंडोज़ 1 तक क्या था, आप 2-3 विंडोज़ अगर खोल भी लोगे तो वो एक यहाँ रहेगी, दूसरी यहाँ रहेगी, ऐसे ओवरलैप नहीं हो जाएंगी, इस तरह से स्टक रहेंगी। फिर अगर यहाँ एक विंडो है तो यहाँ एक विंडो आएगी। लेकिन अब क्या होने लग गया कि ओवरलैप्स भी आने लग गए। अगर हम यहाँ देखें तो ऑल 3 विंडोज़ आर ओवरलैपिंग। तो विंडोज़ 2 में ये ओवरलैपिंग इंट्रोड्यूस की गई। देन मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज की भी हमारे को ऑप्शन मिली। अगर हम यहाँ देखें तो ये एरोज हैं, ये मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। तो नाउ यू कुड मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द विंडोज ऑल्सो। पहले ये था कि वो विंडो खुल गई तो खुल गई और आपने बंद कर दी तो बंद कर दी, बट नाउ यू कुड मैक्सिमाइज इट एंड मिनिमाइज इट। एंड देन जो आज तक हम देखते हैं कंट्रोल पैनल, जिसके अंदर जाकर के हम डिवाइसेस चेंज कर सकते हैं, टाइम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, वो जो कंट्रोल पैनल है वो कहाँ पहली बार आया था, विंडोज़ 2 के अंदर आया था इन 1987, जब विंडोज़ खुद एक ऐप थी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं थी, बट स्टिल उस टाइम हमारे को कंट्रोल पैनल दे दिया गया था। उसके अंदर जाकर के आप छोटी मोटी सेटिंग्स को ट्वीक कर सकते थे। तो उस टाइम से कंट्रोल पैनल आया था, जिसको कि अब सुन रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हैज ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू डिच इट।
कि विंडोज़ 10 में भी अब कहीं जाकर के माइक्रोसॉफ्ट हैज डिसाइडेड कि वो कंट्रोल पैनल का रोल ख़त्म कर देंगे। अगर अब आप देखें तो वो जो अनइंस्टॉलर है, जो हम पहले कंट्रोल पैनल के थ्रू जाते थे, अब वो अनइंस्टॉलर उनकी सेटिंग्स के अंदर आने लग गया है। तो धीरे धीरे कंट्रोल पैनल के सेटिंग्स बाहर निकाल दिए। प्रिंटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो बाहर आ चुके हैं, नेटवर्क्स हैं, वो बाहर आ चुके हैं, वॉलपेपर्स हैं, डेस्कटॉप थीम्स हैं, वो बाहर आ चुके हैं। तो कंट्रोल पैनल से धीरे धीरे सब कुछ बाहर निकाल दिया गया और आने वाली एक दो जो अपडेट्स आएंगी, प्रोबेबली जो हमारे पास अप्रैल मई के अंदर अपडेट आएगी, उसके अंदर कंट्रोल पैनल विल बी रिमूव्ड। तो जो 87 में आया था वो 43 ईयर्स की जर्नी के बाद अब कंट्रोल पैनल वहाँ से हटने वाला है, क्योंकि उसको सेटिंग्स में इंटीग्रेट कर दिया। सेटिंग्स इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल और बड़ी कर दी गई हैं इन प्रेजेंट डे। तो विंडोज़ 2 आया हमारे पास 1987 में, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर अपन देखें तो इट वॉज इंक्लूजन ऑफ कंट्रोल पैनल, और उसके अलावा विंडोज़ कुड ओवरलैप। आज हम देखते हैं ना, विंडोज़ ओवरलैप हो सकती है। ऐसा थोड़ी है कि अगर यहाँ एक विंडो है तो दूसरी इधर चिपक के रह जाएगी या इधर ही रह सकती है। ये विंडोज़ ओवरलैप हो जाती हैं, ये थोड़ी सी इधर उधर भी हो सकती हैं। तो ये तब से आ रहा है हमारे पास। देन वी हैड विंडोज़ 3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर हम देख रहे हैं इन विंडोज़ को ऑलमोस्ट मोनोक्रोम टाइप लग रही है। येस देयर आर कलर्स, बट वो कलर्स बिल्कुल खत्म है, कोई ग्रेडियंट्स नहीं है, कोई शेड्स नहीं है, और कलर्स भी बहुत लिमिटेड हैं। वी कैन नॉट सी अ रेड और येलो और एनीथिंग लाइक दैट। बट अगर यहाँ हम देखें विंडोज़ 3 के अंदर जो 1990 के अंदर आई है, तो 85 में वी हैड विंडोज़ 1, 87 में विंडोज़ 2 आई, और अब हम विंडोज़ 3 पर आ गए हैं 1990 के अंदर। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे को कलर्स भी ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ, इस टाइम ग्रेडियंट्स नहीं आए थे, लेकिन हमारे पास शेड्स ज़्यादा आ गई थी। तो शेड्स ज़्यादा होने के कारण क्या करते थे हम, एक जगह एक येलो कर दिया और दूसरी जगह थोड़ा डार्क येलो कर दिया, तो हमारे को ऐसा लगता था येलो के ही 3-4 वेरिएंट्स मिल गए। थोड़ा सा एक येलो किया, थोड़ा सा एक येलो किया, थोड़ा सा एक ज़्यादा येलो किया, तो वो ग्रेडियंट थे नहीं, पर एटलीस्ट हमारे को विजुअली वो ग्रेडियंट लगने लगते थे। अगर हम इस बॉक्स को देखें, ये जो हमारे को यहाँ बॉक्स नजर आ रहा है फाइल मैनेजर, तो इसमें ग्रेडियंट्स नहीं है, बट इट अपीयर्स जैसे हमारे पास ग्रेडियंट्स है। अगर हम इस नोटपैड को देखें तो इट अपीयर्स जैसे हमारे पास यहाँ शेडो पड़ रही है। ये जो ब्लू वाला हमारा यहाँ पे फ्लैप खुला हुआ है, इसके नीचे अगर हम यहाँ देखें तो एक शेडो बन रही है। तो पिछले वाले तक शेडोज नहीं होती थी। अब हमारे पास क्या हो गया कि ग्रे के भी कई शेड्स आ गए, येलो के भी कई शेड्स आ गए। तो उनको शेड्स को चेंज कर करके, एक लाइन एक येलो की, दूसरी थोड़ी डार्कर येलो की, थोड़ी और डार्कर येलो की, तो ऐसा लगता है कि वहाँ ग्रेडियंट्स है, हालांकि ग्रेडियंट्स अभी हैं नहीं। तो अब विंडोज़ 3 के अंदर अगर हम देखें तो इट गॉट कलरफुल, 256 कलर्स आ गए। जो हम 8 कलर्स पे चल रहे थे, 16 कलर्स पे चल रहे थे, वो 256 कलर्स तक आ गए हम। दिस इज अ विंडोज़ दैट नीडेड अ हार्ड डिस्क। अब विंडोज़ क्या हो रही थी, बड़ी हो रही थी। पहले तो एक डॉस के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर फ्लॉपी डिस्क से चल लेती थी, लेकिन अब आपको एक हार्ड डिस्क चाहिएगी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। वो बड़ी एप्लीकेशन हो गई है। तो अब टाइम्स धीरे धीरे चेंज होने लगे। इट गॉट मोर कलरफुल, ऑलमोस्ट ऐसी विंडोज़, मतलब कलर्स, ये तो वो कलर्स हैं जो हमने अपने शुरू के अंदर जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम ये देखे हैं। इससे पहले वाली विंडोज़ तो हमने भी नहीं देख रखी। बट दीज आर द आइकन्स जो हम देख करके बड़े हुए। हमारे इंजीनियरिंग के टाइम जब हम विंडोज़ यूज़ करते थे तो हम एक्चुअली एप्लीकेशन में ही यूज़ करते थे। तो उस टाइम डॉस के अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल किया जाता था और फिर उसके अंदर win.exe लिख करके विंडोज़ को कॉल किया जाता था। तो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम विंडोज़ 3, गॉट मोर कलरफुल, needed a hard disk and could run DOS within it। अब ये मजेदार बात हुई। अगर हम यहां देखें तो हमारे को यहां MS DOS प्रॉम्प्ट दिख रहा है। तो DOS तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एनवायरनमेंट दे रहा है, उसमें आपने क्या कर दिया, विंडोज रन कर दी। तो अब आप विंडोज में आ गए। अब आपको कोई DOS का काम करना है, कोई सी का प्रोग्राम लिखना है, प्रिंट माई नेम करना है, तो आपको विंडोज बंद करके वापस DOS में जाना पड़ता था, अप टू विंडोज 1 और 2। लेकिन विंडोज 3 में क्या किया गया कि विंडोज के अंदर भी DOS रन हो सकता है, जिसको कि आज हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो ये कंसेप्ट कहां से आया था, विंडोज 3 से आया था। क्या विंडोज के अंदर डॉस को कॉल कर सकते हैं? इमेजिन, डॉस के अंदर तो विंडोज है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें विंडोज एप्लीकेशन है, और उस विंडोज के अंदर फर्दर हम डॉस को कॉल कर रहे हैं। तो ये चीज जो हमारे को मिली थी, कहां से मिली थी, विंडोज 3 1990 में जो आई थी उससे मिली थी। और काफी गेम्स भी ऐड कर दिए थे। जब हम शुरू हुए थे विंडोज 1 में तो खाली रिवर्स ही था, उसके बाद दूसरे गेम्स भी आगे, माइन स्वीपर एक बहुत मेजर हिट। तो बाद में धीरे धीरे और गेम्स आने लग गए, एडिशनल एप्लीकेशंस आने लगे। देन 1992 के अंदर 85 में 1 आया, 87 में आपके पास 2 आ गया, फिर 90 के अंदर
3 आ गया और 92 के अंदर 3.1 आ गया। ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल के अंदर हमारे पास नए वेरिएंट्स आ रहे थे। अब विंडोज़ 3.1 की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट विंडोज़ जैसा दिखने लग गया था। जिन लोगों ने विंडोज़ 95 एंड 98 यूज़ किया है उनको विंडोज़ 3.1 भी ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही लगेगा। फर्स्ट रियल चैलेंजर टू मैकिंटॉश, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जितना पावरफुल हो गया था, दो इट वॉज ओनली एन एप्लीकेशन। ये अभी ऑपरेटिंग सिस्टम बना नहीं है, विंडोज एप्लीकेशन की तरह ही रन हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। इट वॉज फर्स्ट रियल चैलेंजर टू मैकिंटॉश। एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पुश कर रहा था, अपने मशीन्स के अंदर डाल रहा था, उसका फर्स्ट रियल चैलेंजर आया, क्योंकि ऑलमोस्ट एक फुल फ्लेजेड ऑपरेटिंग सिस्टम जितना पावरफुल था। और मैंने जैसे अभी बताया कि जिन्होंने विंडोज 95 और 98 देखा है, यूज किया है, विंडोज 3.1 बहुत कुछ वैसा ही था। तो इसका मतलब हम ऑलमोस्ट एप्लीकेशन एरा के अंदर ही, व्हेन विंडोज वाज एप्लीकेशन, काफी एडवांस करके उसको ऑपरेटिंग सिस्टम तक ले जा चुके थे। यस, उसके बैक एंड के अंदर इतनी पावर नहीं थी क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन उसका जो फ्रंट एंड है, जो GUI है, वो ऑलमोस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा 95 98 जैसा बन चुका था। इट हैड ट्रू टाइप फॉन्ट्स। इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे को पिक्सेलेटेड फॉन्ट्स दिखते थे, डॉट 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 से बने हुए फॉन्ट्स दिखते थे, लेकिन अब हमारे पास ट्रू टाइप फॉन्ट्स आ गए थे। अब अगर हम फॉन्ट्स के अंदर देखें तो बहुत सारे फॉन्ट्स भी थे और ट्रू टाइप भी थे, जिनको कि अगर हम देखें तो उनके अंदर एक फिनेस होती है, उनका जो कर्व होता है, तो अगर ओ बनाना है तो पहले के टाइम में तो डॉट 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 डॉट, तो वो ऐसे चलता, फिर ऐसे चलता, फिर ऐसे चलता, जबकि अब वो डॉट्स ज़्यादा आने लग गई, ओ एकदम हमारे को ओ जैसा लगने लग गया। तो अब वो एक टाइम था जब हमारे पास ट्रू टाइप फॉन्ट्स आने लग गए थे। माइन स्वीपर आ चुका था गेम्स के अंदर, जो एक मेजर हिट है। रिवर्स ही था, लेकिन वो माउस सिखाने के लिए था और वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर हिट था, लेकिन माइन स्वीपर स्वेप्ट इट द ग्लोब। हर जगह पे माइन स्वीपर बहुत हिट था, और अभी तक जस्ट 10-12 ईयर्स अगो तक लोग आपको माइन स्वीपर खेलते हुए दिख जाएंगे, इतना चल रहा था। एंड इट वॉज फर्स्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन CD-ROM। इससे पहले फ्लॉपी डिस्क में आता था विंडोज। अब क्योंकि ये बड़ा हो गया था, अभी विंडोज 3 में ही हमने देखा कि हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब बड़ा तो हो ही गया था पैकेज साइज। अब इसको तो इतना ज्यादा रिफाइन कर दिया था, ट्रू टाइप फॉन्ट्स आ गए थे, बहुत एडवांस कर दिया था, ऑलमोस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम जितना अच्छा, और उसको ब्रशअप कर दिया था, बड़ा कर दिया था, कि ये दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन CD-ROM। देन विंडोज 1995 के अंदर आया। दिस वाज द ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम विंडोज। और इसको अगर हम देखें तो 95, 98, विंडोज ME, विंडोज 2000 जिन्होंने भी यूज किए हैं, वो देखेंगे कि ऑलमोस्ट उनको यही इंटरफेस देखने को मिल जाती थी। ये आया था हमारे पास 1995 के अंदर, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज। स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू आ गए हमारे पास, क्योंकि पहले तो वो एक ऐप की तरह रन होता था, तो उसमें स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी हमारे को, तो ऐप खुल गई, उस ऐप के अंदर फर्दर ऐप्स आ जाएंगी। लेकिन अब क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहां हमारे को जीरो से गेम शुरू करना है, कि अब यहां से मैं इधर उधर सर्फ करके ब्राउज करके आगे जाऊंगा। तो इट हैड अ स्टार्ट बटन एंड अ स्टार्ट मेन्यू। ये स्टार्ट बटन जो अभी तक है, अब वो एक विंडोज जैसी शेप का आने लग गया, ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की शेप का, लेकिन अभी तक हमारे पास ये स्टार्ट बटन है। एंड देन इसको क्लिक करते हैं तो एक स्टार्ट मेन्यू बनता है, जो अभी भी हमारे पास है। तो ये चीजें हमारे पास कब से आई हुई हैं? 1995 से आ रखी हैं। प्लग एंड प्ले सपोर्ट दे दिया कि आप डिवाइसेस को डायरेक्ट प्लग कीजिए और वो रन हो जाएंगी, प्रिंटर कनेक्ट किया और वो रन हो जाएगा। दो उस टाइम बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव प्लग एंड प्ले था। वो प्लग एंड प्ले कहां था कि जो चीजें विंडोज सपोर्ट करती हैं, कि जब आप विंडोज को खरीदेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ ठीक है, इन चीजों को हम प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। हाँ, कुछ ड्राइवर्स उसके अंदर डाल दिए गए थे, तो वो बहुत ही लिमिटेड ड्राइवर्स हुआ करते थे। तो बट यस, वहां एक कंसेप्ट आया प्लग एंड प्ले का। देन 32 बिट एनवायरनमेंट आया। पहली बार हम 32 बिट एनवायरनमेंट के अंदर घुसे थे, इससे पहले हम 16 बिट एनवायरनमेंट के अंदर चलते थे। आज हम देखते हैं ना, तो हमारे पास विंडोज क्या होती है, कोई भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो कैसे आती है, 32 बिट चाहिए या 64 बिट चाहिए। तो ये जर्नी वहां से शुरू हुई थी कि 32 बिट का हमने काम शुरू किया था। उससे पहले 16 बिट चलते थे, तो 32 बिट एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, कि आपको जो आज हम क्रोम देखते हैं, फायरफॉक्स देखते हैं, और आज की डेट में इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज ने छोड़ दिया है और एज पे चले गई है। तो ये जो इंटरनेट ब्राउजिंग आप करते हैं, ये पहली बार कब आई थी हमारे पास, कंज्यूमर्स के हाथ में कब आई थी एज एन ऐप? विंडोज ने कब दी थी? इंटरनेट एक्सप्लोरर की शेप में 1995 में, विंडोज 95 के थ्रू।
उससे पहले आप दूसरी ऐप्स यूज़ कीजिए, जैसे मैकिन्टॉश वाले हैं वो सफारी वगैरह यूज़ करते होंगे। तो हमारे पास पहली बार कब आया, जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया, दैट वाज इंटरनेट एक्सप्लोरर विच केम इन 1995। और अगर हम इसको देखें तो स्टार्ट पहली बार आ गया, बटन पहली बार, स्टार्ट बटन मिल गया, स्टार्ट मेन्यू मिल गया, 32 बिट एनवायरनमेंट पावरफुल हो गई, फास्ट हो गई, विंडोज 1995, एंड इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। हालांकि पीछे से भी चल रहा, विंडोज 3.1 वाज अ मेजर अपडेट, 95 वाज आल्सो अ वेरी गुड अपडेट। और फिर 95 के बाद हमारे पास 1998 के अंदर विंडोज 98 आई। इसको हम देखें तो अब अगर आप इस स्टार्ट को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट स्टार्ट वैसा ही है जैसा हमारा 95 में था। तो स्ट्रक्चरली देखें तो इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, कलर स्कीम्स बिल्कुल सेम रखी हुई थी, लेकिन यहाँ ये विजिट टाइप के आने लग गए। यहाँ हम देख रहे हैं तो ये कुछ एक विजिट टाइप का दिख रहा है। एंड यस देयर वर एडवांसमेंट्स, लेकिन इट वाज बिल्ट ऑन 95 एनवायरनमेंट। जो 95 का कोर था उसी के ऊपर विंडोज 98 भी बिल्ड किया गया था। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं आ रहे। परफॉर्मेंस वाइज देयर वर डिफरेंसेस, देयर वर एड-ऑन्स, लेकिन कोई बहुत मेजर विजुअल डिफरेंसेस हमारे को नजर नहीं आ रहे हैं विंडोज 95 के अंदर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ था 91 के अंदर, 95 के अंदर, विंडोज 95 के अंदर, वो IE4 तक पहुंच गया, वर्जन अपडेट्स मिल गई, आउटलुक एक्सप्रेस आ गया जो अभी तक भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो जो बहुत वी आर यूजिंग इट इन अ बिग वे, आउटलुक एक्सप्रेस को। जो भी लोग मास मेलिंग करते हैं, मेल मैनेजमेंट होता है, वो आउटलुक एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं। MS चैट आ गया था कि पहली बार कोई चैट जैसा कंसेप्ट आया कि हम SMS नहीं कर रहे हैं, हम फ़ोन से नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से चैट कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ बैठ के, तो MS चैट आ गया था। देन नेट शो प्लेयर आ गया था कि आप मूवीज़ रन कर सकते हैं। जो आज आप VLC देखते हैं या मीडिया प्लेयर देखते हैं, तो वो पहली बार जो 98 के अंदर आया था वो क्या था, नेट शो प्लेयर था। हाँ, विंडोज़ 98 का एक अपग्रेड और आया था, विंडोज़ 98 सेकेंड एडिशन। उसमें फिर नेट शो प्लेयर को तो हटा दिया था और विंडोज़ ने खुद का मीडिया प्लेयर लॉन्च कर दिया था। तो 98 के अंदर तो हमारे पास नेट शो प्लेयर आ रहा था ऑन बोर्ड, लेकिन जो सेकेंड एडिशन आया उसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर खुद का लॉन्च कर दिया विंडोज़ ने। तो ये सारे ही चीज़ें अपडेट हो गई, चैट आ गई, मीडिया प्लेयर्स आ गए, ईमेल मैनेजर्स आ गए। देन ड्राइवर मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज। अभी 95 में कहा गया था कि इट इज़ अ प्लग एंड प्ले, इट सपोर्टेड प्लग एंड प्ले, बट उसमें क्या होता था कि अगर हमने लिख दिया है कि ये 10 प्रिंटर हमारे यहाँ सपोर्टेड हैं, ये जॉयस्टिक हमारे यहाँ सपोर्टेड है, तो वो सपोर्टेड है। अब कोई 11वां प्रिंटर आ गया, वो 95 सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो 98 में क्या किया गया, एक ड्राइवर स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ड्राइवर मॉडल। कि आपके पास वो जो 11th प्रिंटर आया है जो कि इस मशीन के अंदर रन नहीं हो रहा है, नो इश्यूज, आप उसका ड्राइवर लाइए, विंडोज़ में इंस्टॉल कर दीजिए, तो फिर विंडोज़ को समझ में आ जाएगा कि ठीक है इस 11th प्रिंटर को कैसे चलाया जाएगा। तो ड्राइवर मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 फॉर कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज। इम्प्रूव्ड USB सपोर्ट, ऑल्सो USB माइस, USB सपोर्ट वॉज इम्प्रूव्ड। और जो माउस हम विंडोज़ 1 से यूज़ कर रहे थे वो भी अब हमारे को USB मिलने लगे। पहले अगर हम देखें तो प्रिंटर्स के अलग प्रिंटर पोर्ट होते थे, डिस्प्ले के अलग पोर्ट होते थे, कीबोर्ड का अलग पोर्ट था, माउस का अलग पोर्ट था। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो USB आई हमारे पास, इम्प्रूव्ड USB सपोर्ट, धीरे धीरे सारी चीज़ें हम कहाँ लाने लग गए, USB में लाने लगे। इवन जो हमारा माउस है वो भी किस में आने लग गया, USB में आने लग गया। तो विंडोज़ 98 वॉज फर्स्ट मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। 95 स्टार्टेड इट ऑल, 95 एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन 98 अगर हम विंडोज़ की लाइफ में देखें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत चले उनमें एक विंडोज़ 98 है, फिर एक विंडोज़ XP है, और उसके बाद 8.1 एंड विंडोज़ 10। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हद से ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। तो विंडोज़ 98 जो था एक बहुत मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, लेकिन लोग विंडोज़ 98 पे ही लगे रहे, अटके रहे। विंडोज़ XP आया जो कि बहुत बड़ा सक्सेस था, लेकिन स्टिल लोगों ने 98 को नहीं छोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम तक। विंडोज़ XP आ जाने के बाद भी 5-6 साल तक लोग विंडोज़ 98 पर ही काम करते रहे, XP को अडेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। और जब XP को एक्सेप्ट किया तो फिर आगे आने वाले जो विंडोज़ 7 थे, विंडोज़ विस्टा था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो 98 XP ये बहुत मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे विंडोज़ के। देन केम विंडोज़ ME। अब गलतियां सबसे होती है, ब्लंडर सबसे हो जाते हैं। दिस वॉज अ बिग ह्यूज ब्लंडर बाय
विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज एमई। जब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा होने लग जाता है, तो हम इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मोड में चले जाते हैं, हम इतने ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। तो अगर हम देखें, अभी हम जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो विंडोज एमई बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता था, लेकिन क्योंकि एक रश में बना, मिलेनियम एडिशन, विंडोज एमई इज मिलेनियम एडिशन 2000 के लिए, तो इतना रश में बना हुआ था कि उसके अंदर बहुत हद से ज़्यादा बग्स थी, बहुत ज़्यादा स्लो था, ऑलमोस्ट अ फॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर द यूज़र एंड विंडोज़। हालांकि फीचर्स बहुत सारे हैं, बहुत फीचर रिच अपडेट थी। अगर हम यहीं पे इसको कलर को देखें तो वॉलपेपर जो हमारे पास हमेशा इस कलर का ब्लू चल रहा था, पहली बार ये हमारे पास ग्रेडियंट्स वाले वॉलपेपर्स आ रहे हैं। दे वर पुशिंग ऑल दीज कलर्स, ऑल दीज एप्लीकेशंस, ऑल दीज फैंसी फ्रिल्स, विंडोज वॉज पुशिंग ऑल दिस। लेकिन कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी लैप्सेस रह गए, स्लो हो गया, रिसोर्स हॉग हो गया, उस कारण से ये थोड़ा सा फ्लॉप शो रहा। अदरवाइज इट वॉज अ वेरी गुड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख लेते, सिक्योरिटी का, रिसोर्स हॉग होने का। फॉरगेटेबल वेंचर टिल डेट, बट वर्स वॉज स्टिल टू कम। अब तक का सबसे फॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, बट विंडोज का सबसे फॉरगेटेबल एक्सपीरियंस नहीं था। विंडोज के पास और भी बड़े झटके आए इससे ज़्यादा। ऑटोमेटेड सिस्टम रिकवरी आई, विच इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग, विच इज़ अ वेरी यूजफुल सर्विस टू हैव। क्या होता है इसके अंदर, ऑटोमेटेड सर्विस रिकवरी के अंदर, कि जब आप कोई नया ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, नया प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, कोई मेजर नया गेम इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो कई बार सेटिंग्स को छेड़ता है। अपने को नहीं पता पड़ता, वो सेटिंग्स को छेड़ता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका सिस्टम अनस्टेबल हो गया है, जब से मैंने वो प्रिंटर इंस्टॉल किया मेरा सिस्टम चल नहीं रहा है सही से, तो व्हाट यू कैन डू इज, आपके पास सिस्टम रिकवरी है। तो वो अपने आप एक क्या करता था, स्क्रीनशॉट ले लेता था, स्नैपशॉट ले लेता था कि सिस्टम को ये ड्राइवर या ये प्रिंटर इंस्टॉल किया उससे पहले वो कैसा था। तो आपके पास डेट आ जाएगी और आप उसमें से जाकर के कह दीजिए कि नहीं, मेरे को इस प्रीवियस स्टेट पे मूव कर दो। तो क्या हो गया, सिस्टम रिकवरी में हम जाकर के चेंज कर सकते थे, अपनी स्टेट को वापस थोड़े पीछे ले जा सकते थे। तो वो एमई के अंदर है, विच इज़ वेरी यूजफुल, जो आज तक भी है। देन इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉज अपग्रेडेड टू 5.5, मीडिया प्लेयर was upgraded to 7। बहुत ज़्यादा हिट रहा विंडोज़ मीडिया प्लेयर 7, मेजर मीडिया प्लेयर बन गया था विंडोज़ मीडिया प्लेयर 7। एंड मूवी मेकर वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। मूवी मेकर जो अभी थोड़े टाइम पहले 10 के टाइम डिच किया है विंडोज़ ने। इट वॉज, आज की डेट में भी अगर आपको कहीं से मूवी मेकर मिल जाता है और आपके मशीन पर रन हो जाता है, तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उनसे फार बेटर था मूवी मेकर। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा फास्ट था। इट वॉज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। तो IE 5.5 आया, अपग्रेड आया हमारे पास, विंडोज़ मीडिया प्लेयर 7 तक पहुंच गया, जो कि बहुत हिट रहा। इवन IE 5.5 भी अच्छा रहा। मूवी मेकर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। ऑटो कंप्लीट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। आज जो ऑटो कंप्लीट हम देखते हैं, कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, आगे का कुछ आने लग जाता है। गूगल में कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, गूगल बताने लग जाता है। वो पहली बार विंडोज़ लाया था ऑटो कंप्लीट इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर। तो इट वॉज अ वेरी फीचर रिच अपडेट, बट बस वो रिसोर्स हॉगनेस एंड सिक्योरिटी इश्यूज के कारण गड़बड़ हो गई सारी। देन लास्ट विंडोज टू बी बेस्ड ऑन डॉस एंड 98 सीरीज। इसके बाद द गेम चेंज्ड। ये जो रिसोर्स हॉग होना हुआ, अब हुआ ये कि आपने इतने सारे फीचर्स डाल दिए, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें डाल दी, गेम्स डाल दी, डायरेक्ट एक्स डाल दिया, तो अब होने ये लग गया कि मशीन्स इतनी तैयार नहीं थी, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना तैयार नहीं था। क्योंकि हम तो 15 साल पुराना आर्किटेक्चर लेके चल रहे हैं। 1985 से जो हमारा डॉस का आर्किटेक्चर चल रहा था, 95 में जो पहला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका जो आर्किटेक्चर था, हम उसको लेकर के चल रहे थे। तो वहाँ कुछ गड़बड़ें आई हमारे पास, दो इट वॉज अ वेरी वेरी फीचर रिच अपडेट, लेकिन इन चीज़ों के कारण वो स्लो होने लग गई थी। देन मिलेनियम एडिशन भी 2000 में आया और उसी को कवर करता हुआ हमारे पास विंडोज 2000 भी आया 2000 के अंदर। एंटरप्राइज ट्विन ऑफ मिलेनियम एडिशन। उस टाइम विंडोज का एक थोड़ा सा कैसा चलता था कि वो हम रिटेलर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए तो अलग निकालता था और एंटरप्राइज एडिशन से अलग निकालता था। और एंटरप्राइज एडिशन जनरली थोड़े से पावरफुल होते थे, कॉस्टली भी होते थे, पावरफुल भी होते थे। तो विंडोज 2000 जो आया वो एंटरप्राइज ट्विन ऑफ एमई था। मतलब जो कुछ एमई में था वो सब कुछ हमने 2000 में भी देखा, क्योंकि इट वॉज अ ट्विन ऑफ एमई, बस वो एंटरप्राइज के लिए बनाया गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन विंडोज NT विच बिकेम
विच लेटर बिकेम द बेसिस ऑफ XP। ये एक मेजर चेंज आया कि जो हमारा ME था, विंडोज मिलेनियम एडिशन, वो डॉस एंड 9598 आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। तो क्योंकि वो 15 साल पुराने आर्किटेक्चर पे बेस्ड था और नए काम करने की सोच रहा था। कई बार हमने सुना होगा कि पुराना मोबाइल है, इसमें व्हाट्सएप नया वाला डाल दोगे, नई ऐप्स डाल दोगे, नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दोगे तो हैवी हो जाता है, स्लो चलने लग जाता है, क्योंकि वो मशीन पुरानी है, उसकी मेमोरी पुरानी है, उसका जो अंदर वायर्स हैं, केबल्स हैं, जो बसेस हैं, वो सारी पुरानी है। आज आपका मशीन इतनी पावरफुल होगी, इतना भारी चीज़ डाल दी, इतना भारी ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना बड़ा गेम डाल दो आप एक पुराने मोबाइल के अंदर, जो आज से 7-8 साल पुराना मोबाइल है, उसके अंदर आज का PUBG डाल दो आप, वो टक के चलेगा। जबकि उस टाइम के गेम सही चलते थे, क्योंकि वो उस आर्किटेक्चर के लिए थे। आज हमने इतना बड़ा गेम पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पुरानी हार्डवेयर में डाल दिया तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। वो सब प्रॉब्लम्स ME के साथ आई। इट हैड लॉट ऑफ फीचर्स, लेकिन वो बेस्ड था पुराने आर्किटेक्चर पे। जो 2008 वाज अ एंटरप्राइज ट्विन ऑफ ME, सेम चीज थी, लेकिन इसका आर्किटेक्चर चेंज हो गया था। इसका आर्किटेक्चर था विंडोज NT पे बेस्ड, विच एक्चुअली बिकेम बेसिस फॉर XP ऑल्सो। XP ऑनवर्ड्स इन्होंने क्या किया कि ये सब चीजें बंद कर दी। कोई एंटरप्राइज एडिशन नहीं है, कोई कंज्यूमर रिटेलर नहीं है, कोई होम नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। आजकल हम देखते हैं तो क्या आते हैं, होम, प्रोफेशनल और बहुत आते हैं। तो उन्होंने एक ही निकालनी शुरू कर दी विंडोज, और उसके अंदर आप अपने लाइसेंस के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा विंडोज आप इंस्टॉल कर रहे हैं, होम, स्टूडेंट, प्रो, जैसा भी है। हाँ, 2000 के अंदर पहली बार हाइबरनेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। हाइबरनेशन क्या होता है कि जब आप सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं, तो अगर आप टर्न ऑफ की जगह उसको हाइबरनेट कर देते हैं, मान लीजिए मेरी 4 फाइल्स खुली हुई हैं, एक वर्ड की फाइल खुली हुई है, एक इधर पावर पॉइंट की फाइल खुली हुई है, पीछे एक एक्सेल खुला हुआ है जिसमें मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। अब बाद में वापस सिस्टम चलाऊंगा तो कौन ये सब ढूंढेगा? तो व्हाट हाइबरनेशन डज इज कि वो एक स्नैपशॉट ले लेता है और उसको हार्ड डिस्क के अंदर रख देता है, और फिर जब आप चलाएंगे तो स्टार्ट से तो वो जल्दी होगा, क्योंकि स्टार्ट में तो वो स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है, स्टार्ट होने के बाद आप वो सब ऐप्स खोलेंगे उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हाइबरनेशन में क्या है, जैसे ही आपने उसको हाइबरनेशन से बाहर निकाला, वो फटाक से आपकी वो तीनों फाइल्स खुली हुई मिल गई, जो सिस्टम स्टेट आपने छोड़ी थी वो आ गई। बट दिस सिस्टम स्टेट इज रिटर्न टू हार्ड डिस्क। आजकल हाइबरनेशन बाय डिफॉल्ट बंद आता है। विंडोज 10 की अगर हम बात करें तो हाइबरनेशन बाय डिफॉल्ट ऑफ आता है, हमारे को जाकर के ऑन करना पड़ता है। आजकल स्लीप आता है। स्लीप में क्या होता है कि जो सिस्टम का स्नैपशॉट है वो रैम में रखा जाता है। अब रैम में रखने से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर पावर फेलियर हो गया, आपका सिस्टम बंद हो गया, डेस्कटॉप्स हैं उनमें तो हम पावर बंद कर देते हैं, लैपटॉप में तो चलो बैटरी की पावर रहती है, डेस्कटॉप में तो मैंने बंद कर दिया। तो अगर स्लीप में डाला है आपने सिस्टम को और पावर बटन ऑफ हो गया तो आपकी वो स्टेट चली जाती है। लेकिन फास्ट होता है, स्लीप से वेक करना बहुत फास्ट है। स्लीप में जैसे ही आप सिस्टम को डालते हो फटाक से स्लीप में चला जाता है और फटाक से वेक हो जाता है। बट पावर फेलियर हो गया, बीच में पावर बंद हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो स्टेट चली जाती है। हाइबरनेशन में भी यही चीज हो रही है कि स्नैपशॉट रखी जा रही है, बट दिस टाइम इट इज नॉट बीइंग केप्ट एट ऑन रैम, रादर इट इज बीइंग केप्ट ऑन रोम, हार्ड डिस्क में रखी जा रही है। तो क्योंकि वो रोम में है तो ऑब्वियसली रैम से थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन वेक जल्दी हो जाता है। एटलीस्ट स्टार्ट से तो फास्टर है, लेकिन स्लीप से स्लोअर है। काम दोनों का इसेंशियली सेम है, बस द डिफरेंस इज कहां उसको स्टोर कर रहे हैं। स्लीप उसको रैम में स्टोर कर रही है तो जल्दी आ जाती है, लेकिन पावर जाने से चली गुम हो जाती है स्टेट। हाइबरनेशन में थोड़ा सा स्लो है लेकिन स्टेट नहीं जाती। तो ये जो हाइबरनेशन है ये कहां इंट्रोड्यूस हुआ था? विंडोज 2000 के अंदर हमारे पास पहली बार आया था। देन केम विंडोज XP 2001 के अंदर। अब हमारे पास नया बेस था, विंडोज NT। अब जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे थे वो विंडोज NT पे बेस आ रहे थे, और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो तो 2000 था, जो एंटरप्राइज एडिशन था। लेकिन अब हमारे पास विंडोज XP आ गया। ये वो विंडोज XP है जो हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने देखा हो, कभी किसी शॉप के ऊपर प्रिंट लेने गए होंगे तो हो सकता है वहाँ पे कभी आपको XP टकरा जाए। हालांकि अब XP ज़्यादा नज़र नहीं आता है, बट स्टिल आप में से किसी न किसी आप लोगों ने ये सब कहीं ना कहीं देखा ही होगा, अपने घर पे देखा होगा, अंकल क्या देखा होगा, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो ये दिख जाता था। दिस इज द फेमस इंटरफेस। ग्रीन स्टार्ट बटन और ब्लू हमारा टास्क बार, ग्रीन ग्रास है और ब्लू हमारे स्काइज हैं। तो ये जो ग्रीन ब्लू की स्कीम है जो विंडोज ने बहुत टाइम तक कैरी की, वो यहाँ थी, यहाँ से आ रही थी। तो इट वॉज ऑल ग्रीन एंड ब्लू। और यहाँ हम देखें तो बहुत सुंदर ग्रेडियंट्स हैं। इवन अगर हम इस टैब में देखें तो भी एक ग्रेडियंट है, ऊपर चमक रही है, फिर बीच में नॉर्मल है, एक उभार सा लग रहा है, यहाँ भी ग्रेडियंट्स हैं। तो ये फुल फ्लेजेड
जो OS जो आज हम देख रहे हैं वो शेप कहां से आ गई थी? XP से आ गई थी। दिस वॉज दैट फेमस विंडोज XP, द बेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल। अब तक की जितनी भी विंडोज आई, पहले एप्लीकेशंस आई, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, उनमें इट वॉज द बेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल वन। ब्रॉट द एंटरप्राइज एंड कंज्यूमर लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अंडर वन रूफ। पहले एंटरप्राइज रिलीज अलग होती थी, जैसे ME वॉज अ कंज्यूमर रिलीज, जबकि 2000 वॉज एन एंटरप्राइज रिलीज। 3 वॉज अ कंज्यूमर रिलीज, वाइल 3.1 वॉज एन एंटरप्राइज रिलीज, नेटवर्किंग रिलीज। तो यहां पे इन्होंने सब कुछ ज्वाइन कर दिया। दे ब्रॉट एंटरप्राइज एंड कंज्यूमर अंडर वन अम्ब्रेला, वन रूफ, बेस्ड ऑन NT 2000 भी कह सकते हैं, बाकी इट वॉज बेस्ड ऑन NT विद ऑल कंज्यूमर फ्रेंडली एलिमेंट्स फ्रॉम ME। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कंज्यूमर फ्रेंडली एलिमेंट्स फ्रॉम ME, क्योंकि ME में बहुत अच्छी चीजें आई थी, कंज्यूमर फ्रेंडली बहुत ज्यादा था, लेकिन वो सिस्टम फ्रेंडली नहीं था। सिस्टम फ्रेंडली नहीं था तो वो स्लो चलता था। तो इट हैड द पावर ऑफ विंडोज NT एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ विंडोज ME, कि जितने भी मीडिया प्लेयर और अपग्रेड्स आई हमारे पास वो सारी यहाँ पे थी। मूवी मेकर था, बहुत शानदार मूवी मेकर था हमारे पास XP में। क्लियर टाइप फॉन्ट्स, पहले हमारे पास ट्रू टाइप फॉन्ट्स आए थे 98 के अंदर, 98 नहीं 3.1 या जहाँ पर भी आए थे, और अब हमारे पास क्या आ गए? ट्रू टाइप फॉन्ट्स आ गए। द फेमस ग्रीन ब्लू टास्क बार एंड वॉलपेपर। CD बर्निंग आई, इससे पहले CD के लिए हमारे को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने थे। उस टाइम नीरो आता था एक सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू CDs बर्न की जाती थी, लेकिन XP में खुद ने CD बर्निंग देनी शुरू कर दी। ऑटो प्ले ऑफ CD, आप CD डालेंगे और वो ऑटो प्ले हो जाएगी। मूवी है तो मूवी चल जाएगी, गाने तो गाने चल जाएंगे, गेम है तो गेम ऑटो प्ले हो जाएगा। मतलब आपको कहीं जाके क्लिक नहीं करना है, यू पुट द CD को अंदर डाला और वो ऑटो प्ले हो जाएगी। लॉन्गेस्ट रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट टिल 2014। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज ने 14 ईयर्स तक सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट का मतलब, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई नई डिवाइस आप रिलीज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ड्राइवर कंपेटेबिलिटी चाहिए, तो विंडोज वॉज, माइक्रोसॉफ्ट वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। आपकी मशीन नहीं चल रही है, आपका सिस्टम पे कोई दूसरी प्रिंटर है, कोई स्कैनर है, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, दे वर देयर टू सपोर्ट। लेकिन 2014 में उन्होंने वो XP का सपोर्ट बंद कर दिया, बट स्टिल 14 ईयर्स माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि विंडोज XP चल रहा है फॉर 14 ईयर्स, इसलिए उन्होंने सपोर्ट भी किया। चला वो 14 के बाद भी है, सपोर्ट बंद हो जाने के बाद भी हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ते कब है? जबकि डिवाइसेस उसमें चलनी बंद हो जाए, जबकि सॉफ्टवेयर उसमें चलने बंद हो जाए। तो 14 में विंडोज ने उसका सपोर्ट स्टॉप किया, लेकिन 17-18 तक हम XP यूज कर रहे थे। लॉन्गेस्ट रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, ऑलमोस्ट 43 करोड़ इंस्टॉलेशंस। और जब हम यहाँ इंस्टॉलेशंस की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक ऑफ लाइसेंस्ड इंस्टॉलेशंस। Almost 43 crore installations, meaning every 17th person walking on earth. अगर एक रेशियो लें तो दुनिया पे चलते हुए हर 17th person के सिस्टम के ऊपर विंडोज थी। इट इज ओनली अ रेशियो, हालांकि उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं होते था कि भाई हर 17वें आदमी के पास है, लेकिन अगर रेशियो लें, क्योंकि जो ऑफिसेज हैं, जो सेट एंटरप्राइजेज हैं, उनके अंदर बहुत सारे PCs भी लगे हुए होते हैं, तो अगर एक रेशियो लिया जाए तो 43 करोड़ इंस्टॉलेशंस का मतलब होता है ऑलमोस्ट एवरी 17th पर्सन वर्किंग ऑन अर्थ वाज बीइंग टच्ड बाय XP। ऑटोमेटिक अपडेट्स आई थी, इसके अंदर आया था पहली बार कि ऑटोमेटिक अपडेट्स आएंगी, आप अगर नेट से कनेक्टेड हैं तो वो अपने आप विंडोज अपने आप को अपडेट करती रहेगी। रिकवरी टूल्स आए थे, जो वहाँ पर देखे थे हमने, पास्ट में आ गए थे हमारे पास रिकवरी टूल्स, और यहाँ पर वो इम्प्रूव होने लग गए थे। हम अपने आप भी एक स्नैपशॉट ले सकते थे। हाँ, कोई ड्राइवर कोई गेम डाल रहे हैं तो वो अपने आप स्नैपशॉट लेता है विंडोज, अदरवाइज हम भी जाकर के कह सकते हैं कि भाई अब सिस्टम का एक स्नैपशॉट ले लो, अब मैं कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ। इफ समथिंग गोज रॉन्ग आप वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिकवरी टूल्स भी आ गए थे हमारे पास। 3 मेजर अपडेट्स मिली थी विंडोज XP को, जो 14 साल का सपोर्ट था उसमें 3 बार, क्योंकि होता यह है कि जब आपने आज एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया, अगले 4-5 साल में क्या होगा, हार्डवेयर बहुत बदल जाएगा, लोगों के मशीन्स बदल जाएंगे, लोगों की डिवाइसेस बदल जाएंगी, तो फिर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा रिवाइव करना पड़ता है, रिवैम्प करना पड़ता है, फिर आप अपडेट करते हैं, फिर आगे 3-4 साल के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना हो जाता है, डिवाइसेस नहीं आ जाती हैं। तो वी हैड 3 मेजर अपडेट्स फॉर XP, बट इट सर्व्ड एज हैकर्स बून और पैराडाइज, हैकर्स पैराडाइज, क्योंकि इतने ज्यादा लोग XP यूज कर रहे थे, एवरी 17th पर्सन, बहुत बड़ा नंबर होता है, तो एवरी 17th पर्सन वॉज एक्सपोज्ड टू XP, तो हैकर्स को भी मजा आ गया,
कि इतने सारे लोगों को एक साथ वो टारगेट कर सकता है। पहले क्या होता था, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, थोड़े बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, उन लोगों को आपने लूट लिया, उनका कोई पायरेसी कर लिया, उनका कोई वायरस डाल दिया सिस्टम के अंदर। लेकिन अब क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था विंडोज़ कि दिस वाज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सबसे ज़्यादा अटैक किया गया, सबसे ज़्यादा वायरस आए, सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया गया। क्योंकि आप जितने बड़े होते हैं उतने लोग आपको काट सकते हैं। छोटे से आपको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा आप कहाँ है, कौन यूज़ कर रहा है आपका विंडोज़। लेकिन जब इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहीं पे भी चले जाओ, दैट इज़ विंडोज़ एक्सपी, पेन ड्राइव लगाई, हैक कर लिया। तो हैकर्स को बहुत मज़ा आया विंडोज़ एक्सपी के अंदर। देन केम विंडोज़ विस्टा। इसको अगर हम देखें तो दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल विंडोज़ एवर। इतना शानदार इन्होंने स्क्रॉल दिया था कि आपकी जो ओपन विंडोज़ हैं, आप इनको स्क्रॉल कीजिए, जैसे आजकल हमारे एंड्रॉयड में अब आया है। ये 2007 में विंडोज़ ले आया था कि अगर आप ये जो ओपन ऐप्स हैं आपकी, अगर इन ओपन ऐप्स को हम देखेंगे तो ये इस तरह से स्क्रॉल होंगी, जो आज एंड्रॉयड में अपने को यूँ स्क्रॉल होती हुई दिखती है टास्क बार में, वो 3 डॉट्स वाला जो अपन नीचे दबा देते हैं तो जो दिखती हैं सारी ऐप्स। इतना सुंदर 2007 में विंडोज़ ने इंट्रोड्यूस किया। शानदार तरह के ये विजेट्स थे, मोस्ट ब्यूटीफुल पॉसिबल विंडोज़। ट्रांसपेरेंसी आ गई थी, इससे पहले कभी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। यहाँ अगर हम टास्क बार में देखें तो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है हमारे को। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल विंडोज़ विस्टा। बट जैसा एमई के साथ हुआ, बहुत फीचर रिच अपडेट थी, लेकिन सिस्टम पे रिसोर्स हॉग बन रही थी। सिस्टम के रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी। सिक्योरिटी सही से पैच्ड नहीं थी। जो एमई के साथ हुआ, सेम हैपेंड टू विस्टा। टेक्स अवे द क्राउन ऑफ द मोस्ट फॉरगेटेबल विंडोज एवर फ्रॉम विंडोज एमई। अब तक विंडोज एमई देख के लगता था माइक्रोसॉफ्ट को कि ये हमसे ब्लंडर हुआ, लेकिन विस्टा वॉज अ ह्यूज ब्लंडर कि उसने एमई को भी फीका कर दिया, जो मिलेनियम एडिशन था। अगर तारीफ की बात करें, ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स, अमेजिंग एलिमेंट्स। यूएसी पहली बार आया। इसके विंडोज विस्टा का जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था, दैट वाज यूएसी। यूएसी अभी तक भी चल रहा है, यूजर अकाउंट कंट्रोल विंडोज 10 तक भी चल रहा है। यूएसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विस्टा। क्या था यूएसी के अंदर कि जब आप कोई चीज इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे 3-4 चीजें पूछ लेता है कि आप ये करना चाहते हैं क्या, आप ये करना चाहते हैं क्या। क्योंकि सॉफ्टवेयर वाला तो चाहेगा कि वो आपके सिस्टम को पूरा कब्जे में कर ले। आपसे वो कहेगा कि मेरे को लोकेशन भी चाहिए, मेरे को जीपीएस भी चाहिए, मेरे को कैमरा भी चाहिए, मेरे को आपके मैसेज भी पढ़ना है, मेरे को आपका फ़ोन भी पढ़ना है, मेरे को कॉन्टैक्ट लिस्ट भी पढ़नी है। तो वो तो सब कुछ चाहेगा, तो अपने ऊपर है। तो यूज़र अकाउंट कंट्रोल दिया गया था इसमें पहली बार, पर वो इतनी चीज़ें पूछता था, ये अप्लाई अलाउ करना है कि ये अलाउ करना है कि ये अलाउ करना है क्या, तो लोग परेशान हो जाते थे और वो यस 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 दबाते रहते थे। इतने प्रॉम्प्ट्स और इतने यस दबाने का नतीजा क्या हुआ कि अगर बीच में कोई ट्रोजन आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है, तो उस पर भी आदमी यस हिट कर देता था और आगे बढ़ जाता था। क्योंकि कौन पढ़ता है यार, मेरे को एक गेम खेलना है, फॉर गॉड सेक जस्ट इंस्टॉल इट। वहां गड़बड़ होने लग गई कि वो सब ने यस किया और वहां से कोई ट्रोजन, कोई वायरस, सभी का अटैक आपके ऊपर होने लग गया। यूजर अकाउंट कंट्रोल फोर्स्ड यूजर्स टू क्लिक यस सो मेनी टाइम्स दैट यूजर्स क्लिक्ड यस टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग ट्रोजन्स। ट्रोजन्स को वो अलाउ कर देते थे। ट्रोजन पूछ रहा है आ जाऊं क्या आपके सिस्टम के अंदर, आपने कहा यस प्लीज। ये एक बहुत मेजर फ्लॉ रह गया यूएसी जो आया विस्टा के अंदर। इट वॉज बिग रिसोर्स हॉग, एमई वॉज अ रिसोर्स हॉग। क्योंकि होता ही है कि आपने पुरानी हार्डवेयर पे अचानक से इतने सारे फीचर्स डाल दिए, पुराने फोन के ऊपर नया बड़ा सारा गेम डाल दिया। वही विस्टा के साथ हुआ कि आपने एक पुराने से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, पुराने से सिस्टम के ऊपर इतने सारे फीचर्स डाल। ट्रांसपेरेंसी जो विस्टा आया था, आई रिमेंबर, विस्टा को फास्ट करने का एक तरीका बताया जाता था कि आप इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर दीजिए, सिस्टम विजिबली फास्ट हो जाता था। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एक नया कंसेप्ट था, अभी तक अपन ने एक्सप्लोर नहीं किया था, अपने को इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम थी, कोड्स बहुत लंबे थे, तो वो रिसोर्स हॉग बन के रह गया था। तो दिस वाज विंडोज विस्टा। डायरेक्ट एक्स 10 आया था, मेजर अपडेट। डायरेक्ट एक्स यूज होता था डिस्प्ले रेंडरिंग के लिए, गेम्स जो भी खेलते। अब तो खैर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स नहीं आते हैं, विंडोज़ 8 ऑनवर्ड्स तो ये चीज़ें अपने को दिखने भी नहीं लगी, क्योंकि ये विंडोज़ का ही पार्ट बनने लग गई। बट डायरेक्ट एक्स 10 जो एक बहुत बड़ी अपडेट थी, वो विंडोज़ विस्टा में आई थी। जो गेमिंग करते हैं उन्होंने हो सकता है कभी नाम सुना हो। विंडोज़ मीडिया प्लेयर 11, इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 एंड विंडोज़ डिफेंडर एंड एंटी स्पाईवेयर वर इंट्रोड्यूस्ड।
विंडोज़ ने अपना खुद का एंटीवायरस इंट्रोड्यूस किया, विंडोज़ डिफेंडर, और एंटी स्पाईवेयर भी दिया था। एंटी स्पाईवेयर बाद में रोल बैक कर लिया, एंटी स्पाईवेयर को हटा दिया, वो उसके अंदर विंडोज़ डिफेंडर के अंदर ही बाद में ये फैसिलिटी दे दी कि भाई स्पाईवेयर्स को रोकना है, वो एंटीवायरस ही कर लेगा, विंडोज़ डिफेंडर करेगा। स्पीच रिकॉग्निशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जो आज हम स्पीच टाइपिंग करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन आया था उसमें। एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने विस्टा के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। विंडोज़ डीवीडी मेकर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एक्सपी में हमारे को सीडी बर्नर मिला था, यहाँ पे हमारे को डीवीडी बर्नर भी मिल गया। फोटो गैलरी आई। तो ये हुई हमारी विंडोज़ विस्टा की जर्नी। वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर, वेरी ब्यूटीफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट लाइक एमी, लेकिन टाइम से पहले आ गया, बिना तैयारी के आ गया, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो गई। फिर आया विंडोज 7 इन 2009। विंडोज विस्टा केम इन 2007, विंडोज 7 केम इन 2009। अब यहां से विंडोज ने वापस वो कर लिया था। बीच में तो क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। वी हैड 1, 2, 3 इन 3.1। फिर आया 95, 98, 2000। ये तो क्या हो गए, ईयर्स के हिसाब से हो गए। फिर एक मिलेनियम था, वो 2000 का था, तो मिलेनियम एडिशन कह दिया। फिर एक्सपी कह दिया, फिर विस्टा कह दिया। लेकिन अब क्या हो गया, 7, 8 इस तरह से चलने लग गया। तो विंडोज 7 जो कि 2009 में आया। अब अगर हम इसको देखें तो ऑलमोस्ट विस्टा जैसा ही लग रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी है, हमारे पास वैसा ही स्टार्ट बटन है, तो ऑलमोस्ट विस्टा जैसा ही था जो वहां पे हमारे साथ एमई में हुआ था और 2000 के अंदर इंप्रूवमेंट्स हुए थे। ऑलमोस्ट आप वैसा ही कह सकते हैं कि विस्टा के साथ डिजास्टर हुआ और 7 ने उसको मेकअप किया। ओवर 63 करोड़ रजिस्टर्ड कॉपीज बाय 2020। 2020 तक 63 करोड़ रजिस्टर्ड कॉपीज हो चुकी हैं। 63 करोड़ इज वेरी बिग, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10th पर्सन वॉकिंग ऑन अर्थ हैड एक्सपोजर टू विंडोज 7। एक्सपी में क्या हुआ था हमारे साथ, एवरी 17th पर्सन, ऑलमोस्ट एवरी 17th पर्सन। विंडोज 7 एवरी 10th पर्सन, 63 करोड़ रजिस्टर्ड कॉपीज। 70% ऑफ ऑल कंप्यूटर्स रनिंग विंडोज। कहीं पे भी अगर विंडोज चल रही है तो 70% पीसीज पे क्या चल रही थी, विंडोज 7 चल रही थी। हाँ, कुछ के ऊपर हो सकता है एक्सपी चल रहा होगा, विस्टा भी चल सकता है, 98 और 2000 भी चल रहे होंगे, लेकिन 70% of all computers running Windows were running Windows 7. 7% of all operating systems running on any device. कोई भी डिवाइस आप गिन लो, फोन गिन लो, माइक्रोवेव गिन लो, रेफ्रिजरेटर गिन लो, जो भी इंटेलिजेंट डिवाइस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रही है, पूरा इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम, उसमें 7% पे किसका कब्जा था, विंडोज 7 अकेले का। कितनी सारी डिवाइसेस होती हैं, कितनी सारी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं, सब स्मार्ट डिवाइसेस में से 7% वाज विद विंडोज 7। इट वाज फास्टर, मोर स्टेबल एंड ईजियर टू यूज। ऑब्वियसली जो मिलेनियम एडिशन में गड़बड़ हुई और 2000 में रिकवरी हुई, विस्टा में गड़बड़ हुई और 7 में रिकवरी हुई। फास्टर, मोर स्टेबल एंड ईजियर टू यूज। हैंड राइटिंग रिकग्निशन आया इसके अंदर पहली बार। हम वो कुछ भी पेन से लिखते हैं और वो ऊपर टेक्स्ट में बदल जाता था, हैंड राइटिंग रिकग्निशन। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विंडोज इन विंडोज 7 बैक इन 2009। देन स्नैपिंग ऑफ विंडोज टू एजेस। स्नैपिंग क्या होती है, आप उसको विंडो को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो और वो जब एज के पास पहुंचती तो वो अचानक यूं चिपक जाता है, क्योंकि हम यूं देखेंगे यहाँ पास आ गया क्या, पास आ गया क्या, पूरा पास आ गया क्या, ये कहीं इधर तो नहीं चला गया, इधर तो नहीं चला गया, नहीं, वो जब आप थोड़ा सा पास पहुंचते तो वो स्नैप कर जाता है। अगर आप इधर की जगह इधर नजदीक आ रहे हैं तो वो इधर स्नैप हो जाएगा, और अगर आप इधर से पास आ रहे हैं तो इधर स्नैप हो जाएगा। तो वो एक थोड़ी सी इंटेलिजेंस डाल दी गई थी कि एजेस को वो स्नैप कर जाती थी विंडोज, आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ता था। ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए तो उसको लगता था कि आप यहीं आ रहे हो, तो वो ले जाता था। स्नैपिंग ऑफ विंडोज टू एजेस ऑफ द स्क्रीन। देन केम विंडोज 8, एक और एक्सपेरिमेंट। एमी, विस्टा एंड 8, ये 3 ऐसे अपडेट्स थी जो विंडोज ने बहुत दिल से निकाली थी, बहुत फीचर रिच थी, बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स थी। लेकिन हमेशा ये होता है कि हम जो बहुत ज़्यादा दिल से करते हैं, कहीं वो दिल ज़्यादा लग जाता है और दिमाग उसके अंदर कम रह जाता है। वो ही विंडोज़ 8 के साथ फिर से हुआ। विंडोज़ 8 में क्या हुआ, यू कैन सी इट केम इन 2012। अब 2012 तक क्या होने लग गया था कि स्मार्टफोन्स वर ओवरटेकिंग कंप्यूटर्स, टैबलेट्स वर ग्रोइंग इन अ बिग वे। तो इट वॉज ऑलमोस्ट अज्यूम्ड कि आने वाले टाइम के अंदर डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स कम होने लग जाएंगे और स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स ज़्यादा होने लग जाएंगे।
तो विंडोज़ ने अपनी तरफ से क्या अच्छा काम किया कि उन्होंने कहा कि लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए और उनके स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए अपन एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम निकालते हैं। तो विंडोज़ 8 वो एक एक्सपेरिमेंट था जहां उन्होंने सोचा कि फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप सबका एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, सबकी एक इंटरफेस आ जाएगी। तो यू विल गेट अ सीमलेस एक्सपीरियंस, जो यहाँ पे सिंक्ड है वो उधर सिंक्ड है, जैसा वहाँ पे इंटरफेस है वैसा यहाँ पे इंटरफेस है। तो ये उनका एक एक्सपेरिमेंट था विद विंडोज़ 8। तो अब ये जो टाइल्ड इंटरफेस है ये हमारे को फ़ोन के अंदर तो बहुत अच्छी लगती है, बट प्रॉब्लम इज विद माउस इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग। तो विंडोज़ 8 की इंटरफेस बहुत अच्छी थी फॉर फोन एंड टैबलेट्स, लेकिन एक्चुअल में तो ज़्यादा यूजेज तो विंडोज़ की कहाँ पर है, क्योंकि फ़ोन्स में हम जानते हैं एंड्रॉयड इज़ अ वेरी बिग प्लेयर। जब से एंड्रॉयड एग्जिस्टेंस में आया तब से उसने iOS को भी ओवरटेक कर लिया, विंडोज़ को भी ओवरटेक कर लिया, फ़ोन के अंदर भी और सब जगह। उस टाइम वो चलता था, कौन सा चलता था, सिम्बियन चलता था, सिम्बियन था, सैमसंग का बाड़ा था, नोकिया का सिम्बियन था। तो इन सब को ओवरटेक कर लिया था एंड्रॉयड ने। तो अब विंडोज़ ने हुआ ये कि जहां उनका कोर एरिया था डेस्कटॉप्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, उन्होंने सोचा कि हम मोबाइल्स के अंदर जाते हैं और अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश करते हैं। तो वहां देवर फाइटिंग एंड्रॉयड, तो वहां उनका कुछ चला नहीं। और डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए ये इंटरफेस अच्छी नहीं थी जो इन्होंने दी, टाइल्ड इंटरफेस। तो अब सारा कुछ एक मैस क्रिएट हो गया कि जहां आप गए वहां पे तो एंड्रॉयड इतना सुपर पावर था कि आपको एंट्री नहीं मिली, जहां आप बिलोंग करते थे वहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बिलोंग नहीं कर रहा है, पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, चलाने में आसान नहीं है। तो बिल्कुल एक मैस क्रिएट हो गया विंडोज़ 8 इन 2012। विंडोज़ 8 को मोर ऑन टच एज अगेंस्ट कीबोर्ड एंड माउस, टच के हिसाब से ज़्यादा डिज़ाइन की। जो भी एलिमेंट्स आप देखते थे वो टच के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन टच वाले अरीना में एंड्रॉयड वॉज डोमिनेटिंग। टाइल्ड इंटरफेस है ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइल्स बनी हुई हैं हर चीज़ की, जो आज तक भी चल रही है। इवन विंडोज़ 10 के अंदर भी हम ये टाइल्ड इंटरफेस देखते हैं। फास्टर देन प्रीडेसेसर्स, यस इट वॉज वेरी गुड, लेकिन इंटरफेस ने गड़बड़ कर दी। ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा था लेकिन GUI ने फंसा दिया। तो अब यहाँ पे आपको GUI वापस से रिवर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार आपकी पूरी तैयारी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा था, मशीन फास्ट थी, स्मूथ थी, बटरी थी, बट इंटरफेस ने गड़बड़ कर दी। विंडोज चल क्यों रही थी? GUI के कारण, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसी के लिए तो हम यूज कर रहे थे विंडोज को, अदरवाइज तो हम डॉस और लाइनक्स यूनिक्स ही यूज करते रहते। डॉस और यूनिक्स से हम आगे क्यों बढ़े लाइनक्स और विंडोज की तरफ? क्योंकि GUI, और यहाँ GUI नहीं गड़बड़ कर दी। इट वॉज फास्टर देन प्रीडेसेसर, अच्छा था। सपोर्ट फॉर USB 3.0 तो जो आज तक भी स्टैंडर्ड है। इवन आज भी हमारे सारी पेन ड्राइव्स USB 3.0 नहीं होती। आप जब पेन ड्राइव खरीदने जाएंगे तो जो USB 3.0 पेन ड्राइव्स होती हैं वो महंगी होती हैं। तो USB 3.0 इज स्टिल अ वेरी गुड स्टैंडर्ड। वो 2012 में सपोर्ट लाया था विंडोज़ उसके लिए। विंडोज स्टोर आया था पहली बार, क्योंकि उस टाइम एंड्रॉयड का प्ले चल रहा था, प्ले स्टोर। तो इन्होंने भी सोचा कि अपना एक स्टोर निकाला जाए, विंडोज स्टोर, क्योंकि दे वर ऑलमोस्ट रेडी टू गेट इनटू आर लैपटॉप्स एंड आर टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन्स। तो इन्होंने पूरी तैयारी की, लेकिन थोड़ा सा बैकफायर कर गया। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। माइक्रोसॉफ्ट की जो टैबलेट है, लैपटॉप कह सकते हैं, तो जो सरफेस है विच इज़ अ वेरी कॉस्टली मशीन जो टच पे चलती है, वो इंट्रोड्यूस हुई थी इस विंडोज 8 के साथ ही, क्योंकि वो दे वर ऑलमोस्ट रेडी टू ब्रिज दैट गैप। इसीलिए वो क्या थी? लैपटॉप थी, कि वो लैपटॉप भी थी और टैबलेट भी थी। तो दे वर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप बिटवीन कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स एंड मोबाइल्स। थोड़ा सा बैकफायर कर गया। तो इस 2012 के डिबैकल को ओवरकम करने के लिए 2013 में विंडोज केम विद विंडोज 8.1। इस विंडोज 8.1 के अंदर एक जो सबसे अच्छा काम हुआ वो क्या आ गया? हमारा स्टार्ट बटन वापस आ गया। तो ये वाली जो हमारी इंटरफेस है ये ऑलमोस्ट 7 जैसी देख सकते हैं हम, विंडोज 10 जैसी देख सकते हैं। तो यू कैन सी दैट इट इज अ मिक्स ऑफ 7 एंड 10। तो जो इंटरफेस हमेशा से चलती है ये विंडोज 7 में, विंडोज 10 में है। इवन पीछे चले जाइए XP के अंदर, ठीक है वो बटन अलग था, बट ऐसा ही स्टार्ट बटन होता था, 98 में भी था, 95 में भी था। तो ये चीज़ वापस से डाली गई। तो विंडोज 8.1 के अंदर यू टर्न फ्रॉम पुशिंग टाइल्ड इंटरफेस। बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऑन करते ही टाइल्ड इंटरफेस आती थी। तो वो माइक्रोसॉफ्ट रियलाइज की थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो दे टुक अ यू टर्न और वापस से जो हमारा स्टार्ट बटन था वो इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये आपकी नॉर्मल इंटरफेस है, आप चाहो तो टाइल्ड में जा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके लिए ये खुल रही है। एंड देन केम विंडोज 10। विंडोज 10 वो है जिसमें हम आज तक जी रहे हैं, जो आज तक हम यूज कर रहे हैं। स्विच बिटवीन टैबलेट एंड PC मोड,
8 के अंदर इन्होंने क्या कोशिश कर दी थी, गड़बड़ कर दी थी कि इन्होंने अपने मेन कोर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था। तो जो टैबलेट्स पे तो अच्छा था, लेकिन एक्चुअली विंडोज टैबलेट उस टाइम बिकती नहीं थी इतनी ज़्यादा। इनफैक्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट की खुद की तो सरफेस ही पहली टैबलेट उस टाइम आई थी विंडोज 8 के साथ, तो बहुत छोटा शेयर था। मेजर शेयर विंडोज का कहाँ था, डेस्कटॉप लैपटॉप में, लेकिन वहाँ वो इंटरफेस नहीं चलती थी। तो अब यहाँ 10 के अंदर एक बहुत स्मार्ट मूव किया, क्या, दे गेव यू अ लैपटॉप एंड टैबलेट इंटरफेस। क्या आप लैपटॉप पर चला रहे हैं तो एक बटन क्लिक करेंगे और वो स्टार्ट बटन और ये सब आ जाएंगे, और अगर आपने टैबलेट मोड पे क्लिक कर दिया तो टाइल्ड इंटरफेस पे चले जाएंगे। एंड इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, जैसे बहुत सारी ऐसे आने लगी थी जो डिटैचेबल होती थी कि उनका स्क्रीन अलग हो गया तो वो टैबलेट बन गई, साथ में एक कीबोर्ड भी आ रहा है हार्डवायर्ड, तो ठीक है वो लैपटॉप बन जाएगा। तो जब आपने लैपटॉप बनाया आप उसको लैपटॉप मोड में डाल दीजिए, पीसी मोड में डाल दीजिए, तो आपका स्टार्ट बटन आ जाएगा और बिल्कुल पीसी की तरह माउस ड्रिवन अप्रोच बन जाएगी। और अगर आपने उसको टैबलेट मोड में डाल दिया तो खाली वो टाइल्ड हो जाएगी, जो कि वैसे भी हमारे को विंडोज 8 में भी पता था कि इट इज़ अ वेरी गुड इंटरफेस। तो दिस वाज अ स्मार्ट मूव, स्विच बिटवीन टैबलेट एंड पीसी मोड, स्पेशली फॉर डिटैचेबल कीबोर्ड्स वाली जो मशीन्स थी। ओवर अ बिलियन रजिस्टर्ड इंस्टॉलेशंस इन 2020, ओवर अ बिलियन। 77% of all PCs running on Windows are having Windows 10। इतना ज़्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम डोमिनेंस कहीं पर भी विंडोज ने नहीं देखा था, कि उन्हीं का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम 77% ऑफ मशीन्स के ऊपर चल रहा है। इससे पहले हमने देखा था विंडोज 7 70% ऑफ द मशीन्स पे रन कर रहा था जब वो अपने पीक पर था, बट अब 77% ऑफ ऑल विंडोज रनिंग पीसीज पे विंडोज 10 चल रहा है। एंड 59% ऑफ ऑल पीसीज, इवन विंडोज का खुद का शेयर इतना ज्यादा बढ़ चुका है। पीछे हमने देखा था 7% ऑफ ऑल मशीन्स, यहां 20% ऑफ एनीथिंग रनिंग ऑन ओएस। तो विंडोज 10 हैज बीन अ ह्यूज सक्सेस फॉर विंडोज, जिसको आज हम देख रहे हैं, जिसको आज हम चला रहे हैं। यू कैन इमेजिन 7% ऑफ ऑल मशीन्स रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू 28% ऑफ ऑल मशीन्स रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑलमोस्ट 60% ऑफ कंप्लीट मार्केट शेयर, पीसी मार्केट शेयर, एंड 77% ऑफ विंडोज मार्केट शेयर। इतना पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, जो बहुत स्टेबल है, 2015 से आया है, और अब हम विंडोज 10 को, मतलब 10th आइट्रेशन ऑफ विंडोज में है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया विंडोज 10। विंडोज 9 बीच में से इसलिए गायब हो गया कि वी हैड 8 एंड देन वी हैड 8.1, तो 9th उसके अंदर चला गया और विंडोज 10 हमारे पास ही आ गया। सो दिस वॉज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ विंडोज, कि किस तरह से जो आज हमारे आसपास देखते हैं, जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, जो गूगल यूज़ कर रहे हैं, जो सिस्टम ऑन करते हैं और विंडोज़ रन होती है, जिसको हमने कभी ध्यान से देखा नहीं, ये उसकी हिस्ट्री है 35 ईयर्स की। 1985 से जो एक एप्लीकेशन से शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट मोनोक्रोम टाइप के कलर्स से शुरू हुआ था, वो आज इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी, इतने अच्छे वॉलपेपर्स, इतने अच्छे थीम्स, इतने अच्छे फॉन्ट्स पे चल रहा है। सो दिस वॉज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। Until you meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.